हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि सब ठीक ही होंगे। बेटा, आप लोगों को कल चौथे पार्ट के जो भी टॉपिक बचे थे वो करवा दिए गए थे और आज अपन नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उससे पहले मैं आपको कुछ आवर्त सारणी के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा। वैसे तो देखो, मैंने आप लोगों को 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 में बताया था कुछ। अगर थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो आप एक बार देखो। आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये आप लोगों को पहले बता दिया था। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को देखो, ऐसे खड़ी पंक्तियाँ हैं ना, ये इनको वर्ग कहा जाता है और वर्गों की संख्या होती है देखो 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है देखो, ये 17 और ये 18 और 1 से शुरू हुआ था देखो, तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई 18। और 37 पंक्तियों को देखो, ऐसे 37 पंक्तियों को क्या कहा जाता है बेटा, आवर्त कहा जाता है। और आवर्तों की संख्या आप लोग देख सकते हो, देखो कितनी होती है बेटा, 7। तो देखो, एस और पी ब्लॉक के बारे में अपन ने 11th क्लास में पढ़ लिया था। अपन आज पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखो, टॉपिक भी आप लोगों को वही डालना है। आपको पता है टॉपिक का नाम डी ब्लॉक के तत्व। ये अपने 12th क्लास में चैप्टर नंबर 8वां है भाई, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, सामान्य जो भी बातें हैं वो सभी पढ़ेंगे। पहली बात तो देखो, मैंने परिभाषा आप लोगों को पहले ही सिखा दी थी, 11th क्लास में बताई थी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाएगा वो एस ब्लॉक के तत्व, पी में जाएगा वो पी ब्लॉक के तत्व, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में जाएगा तो वो कौन से तत्व कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व। देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक डालना है डी ब्लॉक के तत्व। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है वो क्या कहलाएंगे बताओ, डी ब्लॉक के तत्व। देखो, इनके बारे में कुछ पॉइंट बना के बातें लिखनी है। डी ब्लॉक के तत्व कहाँ आएंगे, ये आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के मध्य आते हैं। देख लो आप लोग, ये एस हो गया और ये पी हो गया और ये कौन सा हो गया, डी। तो देखो, ये आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के मध्य आते हैं। सही बात है भाई। अब देखो, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब देखो, वैसे डी कक्षक में आप सभी जानते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब पूर्ण होगा तो, लेकिन अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन कहेंगे अपूर्ण। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और लास्ट में 9 तक हो तो अपूर्ण कक्षक कहलाएगा। तो इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। देखो, इनमें कुछ अपवाद भी भाई। अपवाद कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, डी ब्लॉक के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है या उनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो आप क्या कहोगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। सीधी सी बात है भाई, जिनके डी कक्षक पूर्ण होंगे तो वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे, और अगर जिनके डी कक्षक अपूर्ण हैं तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, संक्रमण तत्व। अब देखो, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, सामान्य का मतलब वो होता है कि फॉर्मूले में सेट हो सके। फिर अपन एन बराबर रखेंगे, वैल्यू रख के देखते हैं, फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान लिया जाता है। तो देखो, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 डी 1 से 10। देखो भाई, 1 से 10 के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns 1 से 2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भी। आप जानते हो कि जो एस कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है देखो, n-1 डी 1 से 10 मतलब अधिकतम 10 और न्यूनतम 1। और वैसे ही इसमें देख लो, अधिकतम 1, अधिकतम 2 और न्यूनतम 1 ऐसे एस में। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर n बराबर 4 हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सेटिस्फाई करेगा, 3d 1 से 10 और 4s 1 से 2 ऐसे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतनी आसानी से नहीं निकलता। आपको मैंने आप वाव का, हुंड का ये नियम पढ़ाए थे, 1s2 2s2, उस प्रकार से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर किसी को देखना है तो उसको भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे दोबारा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियाँ। देखो भाई, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 में। देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अब देखो, वैसे ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो आपको एक एक का वर्णन भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात आती है 3D श्रेणी। आप ऐसे कैसे टॉपिक डालोगे,
ऐसे। अब देखो आपको लिखना कैसे है। 3D श्रेणी स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर जिंक 30 तक होती है। अपन बात करें 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है। 3D श्रेणी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक होती है। 21 पे इसको स्कैंडियम बोलते हैं भाई। अगर किसी को नहीं पता तो आप लिख लेना, स्कैंडियम कहते हैं इसको। अब अगर बात करें अपन 4D श्रेणी, इसी प्रकार टॉपिक डाल के लिखना है। 4D श्रेणी परमाणु क्रमांक 39 को इसको यट्रियम बोलते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यट्रियम। 4D श्रेणी परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक होती है, अर्थात यट्रियम से लेकर कैडमियम तक होती है। बात अपन करें 5D श्रेणी की, तो 5D श्रेणी देखो ये La लिखा हुआ है, La, इसको लेंथेनम बोलते हैं। लेंथेनम से लेकर मरकरी तक होती है। परमाणु क्रमांक आपको दिख रहा है 57 है भाई, 57। इसी प्रकार 6D श्रेणी परमाणु क्रमांक, ये देखो ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये 89 है भाई। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर एट्रियम आ गया, इसलिए परमाणु क्रमांक 89 से अब तक अधूरी है, मतलब 6D श्रेणी अभी तक पूरी नहीं हुई। एक्टिनियम बोलते हैं भाई इसी को, किसी को नहीं पता तो लिख लेना एक्टिनियम। देखो अब कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो अपूर्ण है, तो आपका हो गया भाई 6D श्रेणी अपूर्ण है। एक्टिनियम से तो चालू तो हो गई, लेकिन अभी तक क्या है वो अधूरी है।